कोरोना से लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती कौन कौन से कदम उठाए जाएं इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन कई और बड़ी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, इसी वजह से उन तमाम बातों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। किस तरह की व्यवस्था इस देश में की गई है, देखिए विदेश से आने वाले लोगों की जांच लगातार की जा रही है। सभी एयरपोर्ट इस वक्त अलर्ट पर हैं। सभी जितने भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उन सभी को जांच के दायरे से होकर गुजरना पड़ रहा है। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान से आने वाले यात्रियों का वीजा सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया है। जबकि जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, आगरा के एक ही परिवार के 6 संदिग्ध मरीज भर्ती कराए गए हैं। लगातार उन पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने जरूरी दवाइयों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। देश में ये बड़ा फैसला लेते हुए जरूरी दवाइयों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जबकि भारतीय नेवी ने इटली में युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। एयरपोर्ट पर लगातार लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि अगर वो कोरोना वायरस की चपेट में हो तो वहीं पर एयरपोर्ट पर ही उनकी पहचान की जा सके। एहतियातन ये तमाम कदम है जो सरकार की ओर से उठाए गए हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उसके मद्देनजर सरकार का ये बड़ा फैसला। वहीं कोरोना के खौफ के बीच योग गुरु का कहना है कि अगर निरंतर योग किया जाए तो इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। अगर प्रतिरोधी क्षमता ठीक रहेगी तो शरीर पर कोरोना वायरस के इंफेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। दंगल में रामदेव से बातचीत की रोहित सरदाना ने, सुनिए। बाबा रामदेव, क्या आयुर्वेद में कोरोना जैसी व्याधि से निपटने के लिए, बचने के लिए कोई उपाय बताए गए? देखिए, कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकुनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृत बल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं, गिलोय, और ये दिल्ली में बहुत आदायन में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च, हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है। ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है, और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। इसलिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी जैसी जो हमारी घरेलू होम रेमेडी हैं वो इसके लिए जबरदस्त कारगर हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे पहले प्राणायाम करके, सिंपल से प्राणायाम है, भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग, कपालभाति और अनुलोम विलोम। पूरा देश इन 3 प्राणायामों से परिचित है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, अभी बाबा रामदेव को आपने सुना, और अब आपको सुनाते हैं जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहान की बात। कोरोना वायरस पर डॉक्टर त्रेहान का कहना है कि घबराने की जगह लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एहतियातन इस बीमारी से लड़ा जा सकता है अगर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा लिए गए तो। सुनिए। अगर जो आपको खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है तो आप इमीडिएटली जाएं, हॉस्पिटल में चेकअप कराएं और अपना ब्लड टेस्ट और स्वैब टेस्ट कराएं कि कोरोना वायरस तो नहीं है। क्योंकि अगर जो ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आज के दिन भी हम सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि इसका क्योर कोई नहीं है बट सपोर्टिव थेरेपी है, सपोर्टिंग थेरेपी के माध्यम से फ्लूइड दिया जाता है, फीवर को कंट्रोल में लाया जाता था, और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो उसका कंट्रोल करा जा सकता है। तो हॉस्पिटल में अगर जो आप ठीक टाइम पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा चांस है, कोई 96-97% चांस है कि जिसको हुआ है वो ठीक हो जाएगा। एक तो अगर जो कोई आपकी विसिनिटी में कोई ऐसा शख्स है जो खांसी कर रहा है, जुकाम है और फीवर लगता है, उससे अपना डिस्टेंस रखें। 2 मीटर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन फैलती है वो ड्रॉपलेट से फैलती है। जब आप कोई खांसता है या चीखता है तो वो ड्रॉपलेट से निकलते हैं, उसके अंदर वायरस होता है, और अगर जो वो कोई और शख्स उसको ब्रीथ कर ले तो उसमें
वो इन्फेक्शन वायरस अंदर जा सकता है और उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें एक खतरनाक बात और है कोरोना वायरस में कि इसकी जो रैपिडिटी विद विच वो स्प्रेड हो रहा है वो और प्रीवियस एपिडेमिक से बहुत डबल है उसकी स्पीड। तो इसीलिए एक तो हम कह रहे हैं कि अपने, क्योंकि अगर जो कोई किसी को खांसी हो रही है अपना डिस्टेंस रखें और एक मास्क अपने पास रखें कि कहीं अगर जो आप क्लोज स्पेस में है जिसमें कोई खांस रहा है यहाँ, तो आप अब कोई शर्म नहीं है, मास्क पहन लेना चाहिए। दूसरा, अपने हाथों को सोप वाटर या सैनिटाइजर जिसमें 75% अल्कोहल हो उससे फ्रीक्वेंटली साफ करना चाहिए, क्योंकि जो ये ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पे गिरते हैं तो ये बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ये 9 दिन तक सरफेस के ऊपर डिटेक्ट किया गया है कि सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए अपने घर की जो सरफेसेस हैं या अपने दफ्तर की स्पेस जिसमें आप काम करते हैं उसको फ्रीक्वेंटली आप डिसइंफेक्टेंट से वाइप करें, हाथ धोएं और आज के दिन हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दें। नमस्ते जो हमारी ट्रेडिशनल हिंदू जो ट्रेडिशन है वो बेटर है, नमस्ते में सेफ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।